हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो थोड़ी देर का भाषण दिया था मैंने, वो बहुत ज़रूरी था। आई नो बहुत सारे लोगों का मूड भी ख़राब हुआ होगा, बट क्या कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं। क्या ही कहूँ यार, बस इतना कहूँगी, ये मोहब्बत के नाम पे खुद को चोट पहुँचाना बंद कीजिए। मोहब्बत जीना सिखाती है, मरना नहीं। बस इतना ही कहना है। आइए स्टोरी की तरफ आते हैं। अजीब दास्तां। तो लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि श्रुति अक्ष को एक अल्टीमेट वार्निंग देती है, एक अल्टीमेटम देते हैं, और अक्ष भी हमारे बेचारे डर के जाके चुपचाप बैठ जाते हैं, कुछ नहीं कह पाते, लेट जाते हैं। और श्रुति हंसते हुए भी अपने बिस्तर पर लेट जाती हैं। अक्ष मन में सोच रहे होते हैं, इसको क्या हुआ है यार, एकदम से ये कैसे इतने भयानक रूप में आ गई। और एक सेकंड, उसको जो भी हुआ है मुझे क्या हुआ है, मैं क्यों डर के आके लेट गई, मुझे क्यों इतना डर लग रहा है, ये क्या था, ये हुआ क्या मेरे साथ। मैं तो कभी नहीं डरी, तो आज क्यों, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। यार सीरियसली, मैं और श्रुति से नहीं यार, वैसे भी मैंने बोला गलत था, मुझे वो चीप वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था, गलत है। बट वो हरकत भी तो ऐसी करती है, मैं क्या करूं। तो लेकिन उसने मेरे कंगन में अपनी साड़ी का पल्लू बांधा कब, ये खड़ा तो मेरे हाथ में था, और उसका तो हाथ मेरे चेस्ट पे था, तो फिर कैसे, मतलब कब 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 समझ नहीं आ रहा कुछ। क्या है, क्यों नहीं आता कुछ समझ में, क्या हो रहा है ये मेरे साथ। नहीं कर सकती हूँ मैं उससे प्यार, नहीं कर सकती। इसको जितनी जल्दी दिमाग में बिठा लोगी ना, तुम्हारे लिए उतना ही ठीक होगा। नहीं करना है, नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना, कुछ भी हो जाए नहीं करना। और ऐसे नहीं करना नहीं करना कहते कहते उनको नींद आ जाती है, नींद आती है, और इधर श्रुति अक्ष को देख ही रही होती है और मन में सोच रही होती है, उफ यार, ये जो मासूमियत है ना इनके फेस पे, इसी ने तो मुझे पागल कर रखा है। जब आयशा के साथ थे तब भी, और आज भी। मुझे नहीं पता मेरी मोहब्बत में कितनी ताकत है, लेकिन इतना पता है कि आपसे मोहब्बत बहुत है, बहुत ज़्यादा है। हर दुआ, हर मन्नत, हर सजदे में, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कुछ नहीं छोड़ा मैंने जहाँ मैंने आपको ना मांगा हो। मेरा सर जब भी भगवान सामने झुका है, रब के सामने झुका है, सिर्फ आपको मांगा है, सिर्फ आपको मांगा है। तो आपको बुलाने की, आपसे दूर जाने की सोचो भी तो कैसे सोचो।
इन 7 8 9 सालों में हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपके होने की ख्वाहिश रखी है। कैसे भूल जाऊं, कैसे आपको समझाऊं कि कितनी मोहब्बत है आपसे, कितनी मोहब्बत है। आपको पता भी नहीं है कि दिल में क्या चलता है थियो। वो फीलिंग, वो एहसास, मेरे दिल में वो जज्बात जो आपको देख के आता है। आपकी बीवी हो के भी आपकी बीवी नहीं बन पाई आज तक। कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है। कब समझेंगे आप? कब? और ये कहते कहते श्रुति अपने बेड से उतरती हैं और जाके अक्ष के पास वहीं जमीन पे बैठ जाती हैं, सोफे के पास। कहती है आपके बिना नींद ही नहीं आती। जब से इस घर में आई हूँ तब से सिर्फ एक दो बार सुकून की नींद आई है। जब जब आपके सीने पे सर रख के सोई हूँ तब तब। और वो मौका सिर्फ एक दो बार मिला है। क्यों मुझसे आप इतना दूर भागते हैं? मेरी तरफ अट्रैक्ट होके भी क्यों मुझसे गैप बनाते हैं? अगर दिल में कोई जज्बात है मेरे लिए तो उसको जुबान पे क्यों नहीं लाते हैं? क्यों अपने प्यार को मुझसे छुपाते हैं? कहते कहते श्रुति उनके फेस को बहुत हल्के हल्के से टच कर रही होती है। फेस को टच करते करते उनके नेक पे हाथ रखती है। धीरे धीरे अपना हाथ नीचे लाती है, बहुत ही आहिस्ता से, जैसे अक्ष की आंख ना खुले। और वैसे भी आंख खुलने का सवाल तो पैदा होता ही नहीं, क्योंकि उन्हें दवाइयों का नशा जो हो जाता था और वो सो जाते थे। और उसी टाइम पे श्रुति उन्हें महसूस कर लेती थी। कितनी अजीब बात है ना, किसी का होकर भी उसका ना हो पाना, किसी का नाम हमारे साथ जुड़कर भी उसका नाम हमें ना मिल पाना, कितना दर्द देता है। खैर, श्रुति हल्के से अपने हाथ को नीचे लाते हैं और उनके नाइट सूट की फर्स्ट बटन ओपन करते हैं बहुत धीरे से, और उनके कॉलर को थोड़ा साइड करती हैं। उनके हार्ट पे अपना हाथ रखती हैं और उनके हार्ट बीट को महसूस करने लगते हैं। अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जब वो उन्हें फील कर रही होती हैं तो श्रुति की आंखों से सिर्फ आंसू गिर रहे होते हैं। मुझे नहीं पता वो प्यार के थे, दर्द के थे, या वो जो फीलिंग का एहसास था उसके थे, या उस एहसास को पाने का उनका जो तरीका था, छुप छुप के, चोरी से, बिना अक्ष की मर्जी से। वो दर्द था, वो गिल्ट था, क्या था आई डोंट नो, बट कुछ तो था।
जो उनकी आंखों की पलकों के बंद होते हुए भी उस बांध को तोड़कर बाहर आ रहे थे। लाख कोशिश के बाद भी वो उनको रोक नहीं पा रही थी। रोते रोते वो उनके शर्ट को जोर से पकड़ लेती हैं। कहती हैं, आई नो वेरी वेल कि आपके दिल में मेरे लिए कुछ तो है, लेकिन क्या है, क्यों है, किस लिए है, और है तो उसका इज़हार कब होगा पता नहीं। या खुदा कुछ तो ऐसा करिश्मा दिखा दे, या मेरे मौला कुछ तो ऐसा कर कि इनकी मोहब्बत पे मेरा हक हो जाए। कुछ तो ऐसा कर, इनके सीने में मेरे लिए मोहब्बत की तड़प पैदा कर, मेरे लिए वो पागलपन जो उस दिन देखी थी मैंने जब ये नशे में थे, उसको हकीकत में बदल दे मेरे मौला। आज तुमसे ये आखिरी सजदा कर रही हूँ, इनको मेरा कर दे, इनको मेरा कर दे। मेरी मोहब्बत का बस इतना सा सिला दे दे कि इनको मेरा कर दे। एक बार प्यार की नजर से देख लें, एक बार प्यार से मुझे छू लें, एक बार प्यार से अपने सीने से लगा लें, और कुछ नहीं चाहिए इनसे, और कुछ भी नहीं चाहिए। और ये कहते कहते श्रुति भी वहीं उनके पास ही जमीन पे बैठे बैठे लेट वहीं उनकी आंख लग जाती है और वो सो जाती हैं उसी तरीके से। रात को अचानक से अक्ष की आंख खुलती है तो उनको अपने ऊपर किसी चीज का एहसास होता है, तो अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करते हैं और उसे अपने ऊपर करते हैं तो देखते हैं कि किसी का हाथ उनके पास होता है। तो एकदम से घबरा जाते हैं और उठ के बैठते हैं। तो जैसे ही उठने लगते हैं, श्रुति का हाथ उनके शर्ट में फंसता हुआ अटक जाता है। तो कहते हैं, ओफो, ये लड़की भी ना, ये यहाँ कर क्या रही है। वो अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट को श्रुति की तरफ करते हैं, हल्का सा, पूरी तरह नहीं। देखते हैं कि श्रुति सो रही होती है इस तरीके से। तो कहते हैं, वो ये लड़की का क्या करूं, बताओ, ये यहाँ ऐसे सो रही है, इसे दिक्कत नहीं हो रही होगी, बाय द वे ये यहाँ ऐसे क्यों सो रही है। तब वो बात को समझ पाते हैं। कहते हैं, क्या करूं मैं इसका, इससे जितना दूर भागने की कोशिश करती हूँ ये उतनी और पास आ जाती है। कैसे इसे समझाऊं और कैसे खुद को समझाऊं। या तो ये समझ जाए कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, या मैं समझ जाऊं कि इस रिश्ते को अपना लूं,
ना मेरा दिल ये मानने को तैयार है, शायद दिल मानने को तैयार है, मैं मानने को तैयार नहीं, और ना ये समझने को तैयार है। कैसे कटेगी ये जिंदगी इस तरह? इसको दर्द में देख नहीं पाती और खुशी देने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती। क्या करूं मैं? रोज इसकी तकलीफ, रोज मेरे से कुछ ना कुछ सुनना, और कितना और कब तक? बहुत हुआ, बहुत तकलीफ दी थी इसको, अब और नहीं। इनफ है यार, कितना सहेगी? आखिर कितना सह चुकी? जितना सहना था हो गया। अब चली जाए ना छोड़ के, क्या ही मिल रहा है मेरे पास? क्या ही मिल रहा है? जैसे अक्ष के अंदर से एक आवाज आती है कि वो क्यों चली जाए छोड़ के, तुम क्यों नहीं अपना लेते उसे? अक्ष उस आवाज को अवॉइड करती हैं और कहती हैं कुछ भी सोचने लगती हूँ। खैर, इस टाइम इनको उठाते हैं। उठाऊं? नहीं यार, उठाते नहीं है। एक काम करती हूँ, उठा के बेड पे सुला देती हूँ। हाँ, यही करती हूँ। बेवजह जगाऊंगी तो नींद खराब हो जाएगी, तो नींद क्यों खराब करनी? मैं ही सुला देती हूँ ना यहाँ पे इसको। और वो वहाँ से उठती हैं और उसको उठाती हैं, श्रुति को लाके बेड पे सुलाती हैं, और जैसे ही सुला के वहाँ से उठ रही होती हैं, तभी श्रुति के मंगलसूत्र से उनके बाल अटक जाते हैं, और जैसे उठती हैं उन्हें बहुत जोर से दर्द होता है। कहते हो शिट यार, शिट यार, अब क्या करूं? इतना पेन हो रहा होगा। यार प्लीज ना यार, अभी मैंने कुछ और किया तो ये उठ जाएगी। तो बहुत देर तक वो उसमें से अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करती रहती हैं, बट उनसे नहीं हो रहा होता। टूट रहा होता है तो काफ़ी कोशिश करते रहते हैं। इसी कोशिश के चक्कर में बार बार उनका हाथ श्रुति से टच हो रहा होता है, और श्रुति की सांसें अक्ष का माइंड डाइवर्ट कर रही होती हैं बार बार। वो ना चाहते हुए भी श्रुति की तरफ खींचे चले जा रहे होते हैं, और उनका दिमाग बालों से हटके कमरे की वो जो रेड डिम लाइट होती है वो श्रुति के फेस पे पड़ रही होती है, और वो कमाल की खूबसूरत लग रही होती है उस लाइट में। वो जब श्रुति की तरफ देखते हैं तो सडन उनको ऐसा एहसास होता है जैसे आयशा हो। वो एक मिनट के लिए भूल ही जाते हैं कि वो श्रुति नहीं आयशा है, नहीं मतलब कि वो श्रुति है, आयशा नहीं। और वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही वो अपने आप को झटकते हैं, कहते हैं ये
क्या सोच रही थी मैं, आयशा और श्रुति एक जैसे कैसे? मुझे बार बार श्रुति में आयशा क्यों नजर आती है? क्यों क्यों इसकी हरकतें, इसकी बातें, उसकी मोहब्बत करने का तरीका उससे मैच करता है? उसकी याद क्यों दिलाता है यार मुझे बार बार? वो मन में ये सोच रही होती है, और एक तरफ उनके अंदर की लड़ाई और एक तरफ श्रुति का उनके इतने करीब होना। मोहब्बत की नई नई चिंगारी, पुरानी मोहब्बत की वो आग की लपटें, यादों की लपटें, और श्रुति की वो तपिश, श्रुति की मोहब्बत की तपिश, वो सब जैसे उनके माइंड को वहीं रोक देती हैं। उनका माइंड अनस्टेबल सा होने लगता है, काम ही नहीं कर रहा होता बिल्कुल भी। करना क्या है यार ये? और इस तरह की लड़ाई जब इंसान अपने आप से लड़ रहा होता है ना, कह सकते हैं कि अक्षय इस लड़ाई को बेवजह लड़ रहे हैं, शायद, हो सकता है। लेकिन अक्षय की क्या कंडीशन रही होगी उस टाइम पे, वो किस हिसाब से सोच रहे होंगे और क्या नहीं सोच रहे होंगे, उसको एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम जिस सिचुएशन में होते हैं ना, वो हम ही फील कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। श्रुति जिस सिचुएशन में है उसको उससे बेटर कोई नहीं फील कर सकता। हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि श्रुति एक विक्टिम है, श्रुति के साथ गलत होता है, इसलिए हम श्रुति को सही मानने लगते हैं। अक्ष श्रुति के साथ गलत करते हैं, इसलिए अक्ष गलत हो जाते हैं। लेकिन अक्ष अपने आप से कितनी लड़ाई लड़ रहे होंगे ये तो अक्ष ही जानते होंगे। मान लेते हैं कि वो बेवजह की लड़ाई है। अगर आपके दिल में एक दोबारा मोहब्बत पैदा हो रही है तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन क्या इतना इजी होता है? क्या सच में इतना इजी होता है किसी और को एक्सेप्ट कर पाना, किसी और को अपनी ज़िंदगी में वो दर्जा दे पाना जो हमने किसी और को दे रखा हो, किसी और के हवाले अपने आप को कर पाना? पता नहीं, क्योंकि जब मैं खुद को ही नहीं कर पाती तो मैं किसी और के लिए इस बात को कैसे सोच सकती हूँ। खैर, उनकी वो लड़ाई उस समय उनको एकदम पागल सा कर रही होती है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें, और ना चाहते हुए भी वो श्रुति के होठों की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनके होठ उन्हें अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, वो उनके होठों की तरफ बढ़ रहे होते हैं, बेहद करीब, इतने करीब कि श्रुति की सांसों को वो बहुत आराम से महसूस कर पा रहे होते हैं। इस पल में वो खो जाना चाहते थे। उनका दिल बार बार उनको कह रहा होता है कि सब कुछ भूल जाओ और इस पल में खो जाओ। जैसे ही वो अपने होठों को श्रुति के होठों पर रखने की गुस्ताखी करने ही वाले होते हैं, तभी अचानक श्रुति की आंख खुल जाती है और वो सीधे उन्हें ऐसे मतलब डर के, और उसे एकदम सडन डर सा लगता है कि उनके ऊपर ये कौन है। तो वो एकदम से जोर से उनको धक्का देती हैं पीछे की तरफ। तो अक्ष के बाल उनके मंगलसूत्र में फंसे हुए होते हैं, तो अक्ष एकदम से मतलब उनके मुंह से एकदम से चीख निकलती है और वो श्रुति को पकड़ते हुए ही पीछे जाते हैं। श्रुति उनके ऊपर, अक्ष नीचे, बेड पे एक अलग ही नज़ारा।
श्रुति कहती हैं कि क्या है, आप हो? तो कहते हैं कि नहीं, भूत है मेरा। दिमाग खराब करके रखा है, इतनी जोर से कौन धक्का देता है? कहते तो आप यहाँ कर क्या रहे हो और आप चिल्लाए क्यों, धक्का ही तो दिया था। कहते यार मेरे बाल तुम्हारे ये जो पहन रखा है ना, ये इतना बड़ा सा मंगलसूत्र इसमें फंसे हुए हैं, छुड़ाओ इन्हें। तो श्रुति साइड टेबल से लाइट ऑन करती हैं और देखती हैं तो सच में उनके बाल फंसे हुए होते हैं। तो हंस पड़ती हैं, कहती हैं ये फंसे कैसे, ये तो बताइए। तो अक्ष कहते हैं ये हंसना बंद करो, चले इन बालों को छुड़ाओ, दर्द हो रहा है मुझे कब से। तो कहती हैं अच्छा छुड़ाती हूँ, और वो छुड़ाती हैं बालों को, और छुड़ाते छुड़ाते उनसे पूछती हैं बालों को छुड़ाने के लिए फेस मंगलसूत्र की तरफ होना चाहिए था, लेकिन आपका फेस तो मेरे फेस के बेहद करीब था। और अक्ष उनकी तरफ देख रहे होते हैं और श्रुति मंगलसूत्र की तरफ देख रही होती हैं और बोल रही होती हैं, और अक्ष का फेस तो लाल हो रहा होता है बिल्कुल कि वो क्या जवाब दें। तो श्रुति कहती है बताया नहीं आपने? तो अक्ष कहते हैं बाल खुलो जल्दी। तो कहते हैं हाँ हाँ वो तो छुड़ा रही हूँ मैं, लेकिन इशारा है ये भगवान का, जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना ही अच्छा होगा। तो ज़रा बताइए ना कि इतने करीब आप मेरे कैसे? तो अक्ष कहते हैं कुछ नहीं, वो तुम्हारे फेस पे कुछ लगा हुआ था तो वही हटाने की कोशिश कर रही थी। तो श्रुति कहती है अच्छा, तो आपको डिम लाइट पे मेरे फेस पे कुछ लगा हुआ दिख गया था? बड़ी बारीक नज़र है, या यूँ कहूँ बड़ी पारखी नज़र है। तो श्रुति को मतलब अक्ष कुछ नहीं बोलते। तो वो बाल छुड़ा देती हैं और कहती हैं ये लीजिए, हो गया आपका काम। तो अक्ष कहते हैं क्या मतलब? श्रुति उनकी तरफ देखते हैं तो अक्ष फिर अपनी नज़रें झुका लेते हैं। श्रुति कहती हैं कि बाय द वे क्या लगा था, मैं जान सकती हूँ? तो वो मतलब ऐसे उनकी नज़रें नीचे होती हैं अक्ष की, तो ऐसे अपना हल्का सा फेस डाउन करके और उनकी नज़रों से अपनी नज़रें मिलाने की कोशिश करती हैं। कहती हैं कि बड़े स्माइल के साथ क्या बता सकते हैं आप मुझे? तो अक्ष कहते हैं वो पता नहीं, याद नहीं है, मैं सोती हूँ, मुझे नींद आ रही है। तो कह के वो उठने लगते हैं। तभी श्रुति उनको अपने साइड खींचती हैं और कहती हैं कि ऐसा तो नहीं मेरे लबों से सुर्खियाँ मिटाने की कोशिश या साजिशें चल रही हो? हाँ, और ये कह के उनको आँख मारती हैं। तो अक्ष कहते हैं कुछ भी, हाँ कुछ भी सोचती हो हमेशा है, और ऐसा कुछ नहीं है। तो कहते हैं अच्छा, तो जुबान क्यों लड़खड़ा रही है आपकी? और ये इस मौसम में रूम में एसी चल रहा है और मौसम भी बाहर काफ़ी ठंडा है और माथे पे पसीना, ये क्यों? तो वो अक्ष हड़बड़ा के वहाँ से उठ जाते हैं, बिल्कुल अपने आप को उनसे छुड़वाते हैं। कहते हैं नींद आ रही है, सो जाओ, गुड नाइट। तो श्रुति कहती हैं कि आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। तो अक्ष कुछ नहीं बोलते, जाके सोफे पर लेटते हैं। श्रुति उन्हें घूरे जा रही होती हैं, देखे जा रही होती हैं, स्माइल किए जा रही होती हैं। तो अक्ष काफ़ी परेशान हो जाते हैं और वो ब्लैंकेट अपने फेस पे डाल लेते हैं
और श्रुति भी हंस पड़ती हैं और लेट जाती हैं, कहती हैं या मौला कुछ तो सुना आपने। उफ, ये मेरी आँख तभी खुलना ज़रूरी थी, मुझे पता था ये क्या कर रहे हैं, बट ठीक ही हुआ, अभी कर देते, बाद में ऐसा ना होता कि गिल्ट में मरते रहते। अच्छा ही हुआ। और ये सोच के वो भी सो जाती हैं। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।